आप में से बहुत सारे लोगों ने कुर्सेला स्टेट का नाम सुना होगा। कुर्सेला स्टेट के नाम से बरबस की हवाई जहाज़ों की याद आने लगती है। जिस दौर में लोग हवाई जहाज देखने को तरसते थे, उस दौर में कोसी और गंगा के मुहाने पर बसे कुर्सेला में हवाई जहाज की लाइन लगी रहती थी। आज वो कुर्सेला स्टेट किस हाल में है, वहां पर मौजूद जहाजों का क्या हुआ, वो किस हाल में है, केबीसी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सब दिन होत न एक समान, वक्त और मुकद्दर पर कब किसका जोर चलता है। राजा को रंक बनते देर नहीं लगता। यही हाल कुर्सेला स्टेट का हुआ। कल तक जहां हवाई जहाजों की लाइन होती थी, आज उन हवाई जहाजों के पुर्जे रद्दी के भाव भी बिकने लायक नहीं। कुर्सेला स्टेट का क्या हुआ, वो राजशाही कहां चली गई? केबीसी न्यूज संवाददाता अजय कुमार ने एक डिटेल निकाली है। अजय खुद स्टेट हैंगर तक गए, उन जहाजों को देखा जो कुछ सालों पहले तक स्टेट की शानो शौकत में चार चांद लगाते थे। इन जहाजों को आजकल कोई पूछने वाला नहीं। ये जहाज महज भंगार और कबाड़ बनकर रह गए हैं। वक्त की जंग ने इन जहाजों को थका दिया और मरणासन तक पहुंचा दिया। आइए आपको हम दिखाते हैं वो विमान को जो बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, उड़ने के लायक नहीं है। या तो राय बहादुर जी के बाद जो उनका वारिस जो भी हैं, इस पे उस तरह का ख्याल नहीं रखा गया और आज के डेट में वो बिल्कुल कबाड़ी खाना में एक कबाड़ के रूप में पड़े हुए हैं। बिहार में 19वीं और 20वीं शताब्दी में कभी दो स्टेट बहुत मशहूर हुए, एक दरभंगा और दूसरा कुर्सेला। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने दरभंगा राज में तिरहुत रेलवे कंपनी बनाई, तो 20वीं सदी में कुर्सेला राजवंशों के राज में रनवे तैयार हुआ। इसके पीछे खास वजह हुआ करती थी। कुर्सेला गंगा और कोसी नदी के मुहाने पर बसा था। कभी ये पूरा इलाका बंगाल में आता था। गंगा नदी के दक्षिण में बसा भागलपुर मिनी कलकत्ता कहलाता था और उत्तर की तरफ कुर्सेला बसा था। भागलपुर एक भव्य सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में कलकत्ता से भागलपुर और आज के उत्तर प्रदेश के बनारस, इलाहाबाद शहरों तक स्टीमर और बड़े बड़े पानी के जहाज चला करते थे। गंगा किनारे होने की वजह से कुर्सेला में बहुत सारी संभावनाएं थीं। आना जाना भी आसान था। तब कुर्सेला स्टेट बंगाल की शान हुआ करता था। ब्रिटिश काल में यहाँ की जमींदारी रघुवंश नारायण सिंह के हाथों में थी, जो एक कुशल समाज सेवी और प्रशासक थे। आजादी के बाद विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया, जिसमें रघुवंश नारायण सिंह ने 6000 एकड़ यानी तकरीबन 25 किलोमीटर एरिया दान कर दी। उस जमीन पर अस्पताल और स्कूल बनवाए गए। करीब 30-35 साल पहले जहाज चल रहा था। उसको बाद जो है नहीं, मतलब जब राय बहादुर हो गया था, उसका लड़का सब थोड़ा बहुत चला, उसके बाद बंद कर दिया। यहाँ पर सामने वाला जो है वो ये हवाई अड्डा था। हवाई अड्डा था। यहाँ से देवीपुर तक में हवाई अड्डा था। उस रोड से लेकर इस रोड तक हवाई अड्डा था। हवाई अड्डा था जी। ये 30-35 के आसपास। यहाँ तो इंदिरा गांधी भी आई हुई है। हाँ है। हाँ? जी। बहुत बड़का नेता लोग आते थे। हाँ, यहाँ बार बार आता था। हाँ? यहाँ बार बार आता था। एक दौर था जब लोग लाइन लगे जहाजों को देखने आते थे। कुर्सेला स्टेट के जहाजों पर सवार होकर कई नेताओं की किस्मत चमक गई। बड़े बड़े नेता यहाँ के जहाजों को किराए पर ले जाते थे, पर अब सब कुछ अतीत बनकर रह गया है और हवाई अड्डा खेत में तब्दील हो गया है। हवाई अड्डा के रनवे को ट्रैक्टर ने कुरेद डाला। पिच को जोतकर अब उस पर फसलें उगाई जा रही हैं। आजकल हवाई जहाज के पुर्जे टुकड़ों में मिलेंगे। कुर्सेला स्टेट महज यादों का हिस्सा बन चुका है। रघुवंश नारायण सिंह की मौत हुई तो स्टेट की बागडोर राय बहादुर के हाथों में आ गई। नियति ने उन्हें भी छीन लिया। उनके जाने के बाद पारिवारिक झगड़ों में मैदान कई हिस्सों में बंट गया। यादों में स्टेट जिंदा रह सके, इसलिए टीन के चादरों से हैंगर बनाया गया है, जिसमें जंग लगे जहाज रखे गए। इन दो छोटे छोटे हवाई जहाजों में एक का नाम बीच क्राफ्ट बोनांजा और दूसरा एरोन का सेडान है। कहते हैं ये दोनों जहाज पायलट सहित 5 सीट के थे और इन जहाजों का उपयोग कुर्सेला स्टेट परिवार के लोग अक्सर बाहर आने जाने के लिए किया करते थे।
पहला विमान हम आपको दिखा रहे हैं। ये विमान है जो कि 4 सीटर था और लगभग 30-35 वर्ष से ये पिंजरे में कैद रहने के कारण, कोई देखभाल नहीं होने के कारण ये कबाड़ के रूप में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें लग रहा है कि हाँ ये विमान का रूप है, और लेकिन इसका सही ढंग से देखभाल नहीं हो पाने के कारण ये विमान बिल्कुल कबाड़ के तरह पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, जिसका देखने वाला कोई नहीं है। तीसरा विमान 2 सीटर है, जो कि राय बहादुर जी के लड़के एक्सीडेंट हुए थे, वो बाल बच गए थे। और सबसे पहला विमान जो है कबाड़ के रूप में ये पड़ा हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखने में भी बिल्कुल छोटा लग रहा है, और इसमें सिर्फ ढांचा ही दिख रहा है। बाद जो भी इसका इंजन था या मशीन था या इसका ब्लेड वगैरह था, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जिस वक्त लोगों के लिए साइकिल की सवारी भी बहुत भारी थी, उस वक्त स्टेट के लोग आसमान में उड़ा करते थे। दरभंगा राज्य में इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल बड़े जहाजों से माल ढुलाई के लिए होता था। दूसरे विश्व युद्ध में भी इस हवाई अड्डे ने अच्छा खासा स्ट्रैटेजिकल योगदान दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत कई बड़े नेताओं के जहाज इस हवाई पट्टी पर उतरा करते थे। हवाई अड्डे की बर्बादी की एक वजह सरकार की बेरुखी भी रही। सरकार ने कभी हवाई अड्डे की जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश नहीं की। उल्टा लालू राज में अधिग्रहण का प्रस्ताव आया तो इस पर चरवाहा विद्यालय खोला जाने लगा। कुर्सेला स्टेट की ये तस्वीर बताती है, उड़ने वाला एक ना एक दिन जमीन पर आकर जरूर गिरता है। केबीसी न्यूज के लिए कुर्सेला से अजय कुमार की रिपोर्ट।